तकरीबन एक तो है। तो मैम ठीक है, आपने कंटिन्यू कर दिया है। अच्छा, मैं आपसे सेशन स्टार्ट करने से पहले ये कंफर्म करूंगा कि मैंने आज एक अनाउंसमेंट की थी, उसमें आपके साइबर सिक्योरिटी वाले उसमें सिलेक्ट पे कि आपने सिस इंटरनेट के टूल्स वो मेंशन भी किए थे। आपने वो सबने डाउनलोड किए अपने सिस्टम पे? सर मैंने शायद देखा नहीं। जिसने किए हैं वो अपने काइंडली रेज योर हैंड्स, ताकि हमें थोड़ा पता चले कि आप में से किस किस ने वो किया है। सर मैंने आज पहले दिन क्लास ज्वाइन की है। अच्छा, आपने पहले की है, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी का आपको कुछ पता है कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी क्या चीज़ होती है? सर आई थिंक जो डेटाबेसेस वगैरह होती है, डेटा तो सिक्योर करना होता है, कोई जो अनऑथराइज्ड पर्सन उसे एक्सेस ना कर सके। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। साइबर सिक्योरिटी मतलब जो अनऑथराइज पर्सन हैं, जो मेलिशियस एक्टर्स हैं, बेड एक्टर्स हैं, अनएथिकल हैकर्स हैं, हैकर्स हैं, वो हमारी जो पर्सनल डेटा है उसको एक्सेस कर ना पाए। तो इसलिए हम साइबर सिक्योरिटी करते हैं। मतलब साइबर सिक्योरिटी हमारी हर फील्ड में जो भी हम डिजिटल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वेदर इट कैन बी योर पर्सनल डेटा, इट कैन बी योर फाइनेंशियल डेटा, ठीक है। तो मतलब कोई भी डेटा हो, जो पर्सनल डेटा हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा हो, तो उन सब डेटा को सिक्योर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? साइबर सिक्योरिटी को हम यूज़ करते हैं। जी तो सर मैं कुछ बाकी क्वेश्चन अगर कर लूँ आगे। जी 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 श्योर, सर आप कर सकते पहला हैं। तो ये पूछना था सर, मतलब इसमें कोडिंग वगैरह तो नहीं ना होगी या नहीं नहीं, होती है? कोडिंग नहीं होगी, लेकिन मैं इस साइबर सिक्योरिटी में कोडिंग नहीं होती। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। इसमें आपकी साइबर सिक्योरिटी में मॉनिटरिंग होती है, ठीक है, मिटिगेशंस होती हैं, ठीक है। बिलफर्ज आपका एक सिस्टम है, ठीक है। इस सिस्टम में लॉग्स जनरेट हो रहे हैं, फायरवॉल्स के लॉग्स जनरेट हो रहे हैं, और काफ़ी मतलब फायरवॉल के सिस्टम के, आपके एप्लीकेशंस के, ठीक है, आप जो भी एप्लीकेशंस पे क्लिक करते हैं इसका एक लॉग जनरेट हो जाता है, ठीक है। फिर उस लॉग, जो भी पूरे सिस्टम में लॉग्स, जो जो चीज़ें हम एप्लीकेशन चूज कर रहे हैं या हम ब्राउजर यूज कर रहे हैं, कुछ भी यूज कर रहे हैं, उसकी एक लॉग बन बन जाता है, ठीक है। मतलब हर डिवाइस का, हर एप्लीकेशन। सॉरी, ये इंटरनेट थोड़ा मसला हो गया। अच्छा ठीक है, जो मैं आपको बता रहा था कि जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं सिस्टम पे, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उस पे एप्लीकेशन हो, सॉफ्टवेयर हो, कोई भी डेटा हो, जो भी हम प्रोसेस कर रहे होते हैं उसके लॉग्स जनरेट हो रहे होते हैं, ठीक है। उस लॉग्स को हमने क्या करना होता है, एक सेंट्रलाइज सर्वर होता है, या सेंट्रलाइज आप एक सॉल्यूशन कर लें, उधर वो लॉग्स हम सेंड करते हैं, ठीक है। जैसे वो सेंड करने के भी कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है। वो एआई के थ्रू फिर हमें एक डैशबोर्ड होता है, उस पे रियल टाइम में वो डेटा शो होता है कि भाई अभी आपके सिस्टम पे ये अटैक्स आ रहे हैं, इस आईपी से ये अटैक्स आ रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी में आपकी कोडिंग की भी मतलब वो है, यूजेज है। ऐसे नहीं है कि मतलब कोडिंग बिल्कुल यूज नहीं होगी। अगर आप एक गुड कोडर हैं, एक अच्छे कोडर हैं,
सॉरी स्टूडेंट, माफ़ कीजिएगा, मेरा आज पता नहीं इंटरनेट साथ नहीं दे रहा, तो ये बार बार रिकनेक्ट हो रहा है। तो मैं आपको मतलब एक शॉर्ट सा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अभी हमने 3:15 तो हो गए हैं, अभी हमें लैब भी कवर करनी है, तो जल्दी जल्दी में आपसे बस, जिस तरह आपने आयशा ने किसी ने क्वेश्चन किया कि सर इसको हम किस तरह कर सकते हैं, तो हाँ आप साइबर सिक्योरिटी में जस्ट मॉनिटरिंग कर सकती हैं, आप इसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकती हैं, ठीक है, मतलब 2-3 फील्ड्स हैं। हम इसी कोर्स में इंशाल्लाह ताला वो सारी चीज़ें करेंगे, आपके जो भी डाउट्स वगैरह होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे, आप वो क्या करें कि जो भी आपके क्वेश्चन है ना, इसी इसी हर क्लास में जो भी आपको किसी भी स्टूडेंट को क्वेश्चन हो कोई भी, वो आप क्या करें, वो अपने पास एक एक डायरी या किसी स्टिकी नोट्स पे वो अपने पास नोट कर ले, फिर आपका एक हम क्यूए सेशन जिस तरह होता है, या 5 मिनट हम क्या करेंगे उसमें हम क्वेश्चन आंसर कर देंगे, ताकि और भी पार्टिसिपेंट जो आए हैं अपना टाइम निकाल के, उनके लिए भी फिर अच्छा हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये है कि आपका जो क्वेश्चन है वो सही है, आप इसमें कोडिंग कोडिंग भी है, कोडिंग नहीं भी है, ठीक है, तो उन जी सर। ठीक है मैम, तो बस अभी हम इंशाल्लाह, बाकी आप ये क्वेश्चंस मैं आपको इंशाल्लाह लास्ट में आपको पूरा गाइड करूंगा, अगर आपको और गाइडेंस भी चाहिए होगी तो मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा आप सबको जो है ना आई कोड ग्रुप पे भी आप मुझसे यही सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो जो भी आपका क्वेश्चन होगा मैं इंशाल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सर का आई थिंक इंटरनेट का इशू है, तो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। अच्छा, सर के एंड पे लाइट चली गई है, तो वो अभी फिलहाल ज्वाइन नहीं कर सकते, तो फिर हम ये कर लेते हैं कि या तो हम सेशन को थोड़ा डिले कर दें, 4:30 पे रख लें, या फिर हम जो अभी तक हमने चीज़ें पढ़ी हुई हैं उनको रिवाइज कर लें। तो आप लोग बताएं कि क्या करना चाहिए, जी प्लीज रिवाइज करना कर लें। चाहते हैं या फिर हम इसको आगे फर्दर डिले कर लें, 4:30 तक रख लें। रिवाइज कर लेती हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा था, ये जो सवाल था जैसे कोडिंग से रिलेटेड, तो कोडिंग का
होना मतलब कोडिंग आना उसका बहुत फ़ायदा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि पॉपुलर जो है वो एसक्यूएल इंजेक्शन है। अगर आपको एसक्यूएल की इंफॉर्मेशन ना हो तो आप वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। तो इस तरह के और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वेब रिलेटेड होती हैं, जावास्क्रिप्ट एंड पर होती हैं, तो वो आती हों तो ज़्यादातर जो वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं वो कोड से ही आती हैं। तो पोर्ट स्कैनिंग वगैरह जो होता है वो तो नॉर्मली टूल्स से हो जाता है, लेकिन उस पोर्ट पे किस तरह अटैक करना है अगर आप मतलब एग्रेसिव एंड पर हैं, तो इसका होना ज़रूरी है नॉर्मली। जब और लॉगिंग की जो बात की थी सर ने, बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप कोई भी क्लाउड पे अगर सर्वर क्रिएट करते हैं और फॉरेन कर सर्वर क्रिएट करते ही, या वर्चुअल मशीन जिसको कहते हैं, या वीपीसीबी कहते हैं, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, जैसे ही वो क्रिएट करते हैं और उसके लॉग्स को जाकर चेक करें तो ऑलरेडी उस पर अटैक्स हो चुके होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हैकिंग कम्युनिटी है बहुत एक्टिव होती है, वो चेक कर रहे होते हैं कौन सी नई मशीन स्पॉन हो रही हैं हर एक मोमेंट पे, और उनको अटैक्स करते हैं और उनको अटैक करते हैं। जी। अच्छा, कोडिंग मतलब किस लेवल की आनी चाहिए? बड़ी हाई लेवल की आनी चाहिए? बस थोड़ी सर बहुत यही इंटरेस्टिंग है। वैसे तो मेरे ख्याल में डेवलपर से ज़्यादा बेहतर कोडिंग होनी चाहिए बंदी, क्योंकि उसका माइंडसेट होता है क्रैक करना। मतलब हैकिंग में ये है कि आप एक तरह ब्लैक बॉक्स है, आप सिस्टम को नहीं जानते अच्छी तरह, और आप इनपुट और आउटपुट से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हेलो। अच्छा स्टूडेंट, माफ़ कीजिएगा यार, मुझे असल में लाइट चली गई थी मेरे पास, तो अभी फिर से आ गई। वैसे लाइट का टाइम नहीं है, वैसे ही जाती है, आपको पता है सिंध सिंध में और ये हर जगह ऐसे ही काफ़ी इशूज़ हैं। और जब बंदा विलेज में हो तो उधर तो फिर काफ़ी ये मसले होते हैं। तो फिर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी आ गई है, तो अभी हम इंशाल्लाह। मैम काइंडली मेरा ये जी प्रिविलेजेस मैम। दीजिएगा मुझे, ताकि ओके। मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ अपनी। जी सर, आप शेयर कर सकते जी जी। अच्छा स्टूडेंट, आपके जो भी मैं अभी क्वेश्चंस वगैरह हैं, जो कोई भी चीज़ें हैं, आप अपने पास नोट करते जाएं। इंशाल्लाह ताला मैं आपको इस सेशन के एंड में इंशाल्लाह उसके वो करूँगा, ठीक है। तो कोई भी चीज़, कोई भी क्वेश्चन हो आपको, ठीक है, वो हम इसी सेशन के, क्योंकि हमारा मकसद है कि हम जितना हो सके हम हैंड्स ऑन करें, क्योंकि सारे सब स्टूडेंट्स अपना कीमती टाइम निकाल के आ रहे हैं। वो ऐसी उसमें उनकी एक्सपेक्टेशन यही होती होगी कि हम कुछ ना कुछ हम लर्न करें, ठीक है। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप सिलेक्ट पे भी कर सकते हैं, और मुझसे वैसे भी आप कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप पूछ सकते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। तो आज हम माइक्रोसॉफ्ट के जो सिस इंटरनल्स आपको मैंने बताए थे, ये हम DFIR के लिए यूज़ करते हैं, डिजिटल फॉरेंसिक इंसिडेंट रिस्पॉन्स, ठीक है। डिजिटल फॉरेंसिक क्या होती है? ये एक बड़ी फील्ड है साइबर सिक्योरिटी में, जिसमें आपको फॉरेंसिक करनी होती है। मतलब आप कोई क्राइम हो गया, ठीक है, कोई ऐसा डिजिटल क्राइम हो गया, या आजकल के बहुत क्राइम्स हो रहे हैं साइबर सिक्योरिटी में, किसी किसी ने किसी का मोबाइल हैक कर लिया, किसी ने किसी का सिस्टम हैक कर लिया, मतलब बहुत चीजें होती हैं। तो उसमें ये फील्ड आती है, इसकी सर्टिफिकेशन भी होती है DFIR की, ठीक है। इसकी एक सर्टिफिकेशन में इसका ये भी आप अपने पास वो कर दीजिएगा, DHFI। ये एक सर्टिफिकेशन होती है, कंप्यूटर हैकिंग फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो ये एक इसकी सर्टिफिकेशन होती है, ये फॉरेंसिक की सर्टिफिकेशन है, कंप्यूटर हैकिंग फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन सर्टिफिकेशन, ठीक है। ये आप अगर फॉरेंसिक में अगर इंटरेस्टेड है, तो पाकिस्तान में फॉरेंसिक की भी बहुत जॉब्स हैं। मतलब पाकिस्तान में खैर नहीं, अगर पाकिस्तान में 3-4 लैब्स हैं साइबर सिक्योरिटी की जो अभी काम कर रही हैं। एक नस्ट में है, एक एयर यूनिवर्सिटी में है, और एक NED में भी है, ठीक है, जो फॉरेंसिक एथिकल हैकिंग और इन चीज़ों पे मतलब काम कर रही है, साइबर स्पेक्ट्रोनेज और साइबर वारफेयर, इन चीज़ों पे, ठीक है। तो ये एक सर्टिफिकेशन है, ग्लोबली रिकग्नाइज सर्टिफिकेशन है। आप अगर आप में से कोई फॉरेंसिक में
जाना चाहे तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये CCFI सर्टिफिकेशन है, इसके वाउचर्स वगैरह भी आते हैं। अगर कोई वाउचर्स आ गया फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जाम, जिस तरह मैंने कल आपके साथ एक वाउचर शेयर किया था केप वालों का, ठीक है, तो इसी तरह इसी के भी आते हैं। तो इंशाल्लाह ताला स्कॉलरशिप भी आती हैं साइबर सिक्योरिटी की सर्टिफिकेशन की, वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करता रहूँगा इंशाल्लाह। तो अभी माइक्रोसॉफ्ट सिस इंटरनल्स टूल्स होते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट की कुछ यूटिलिटीज होती हैं, अगर आप इधर सर्च करेंगे सिस इंटरनल टूल्स, ठीक है, तो ये आपको क्या कर लेगा, आपको माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे ले जाएगा। अगर आप में से किसी ने किस ने सिस इंटरनल्स किए हैं, कोई बताएगा किस ने सिस्टम अभी ये सॉफ्टवेयर जो मैंने आज उसमें बताए थे, किस ने किए? जैसे अपने रेज योर हैंड आप करें, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भाई आपने किए हैं बस। बाकी अगर नहीं किए तो कोई मसला नहीं है। अगर जिसने नहीं किए कोई मसला नहीं है, हम फिर से कर लेते हैं। अच्छा, मतलब किसी ने नहीं किए, सही है। जी सर, मैंने तो नहीं किया। आपने किए मैम? नहीं सर, मैंने नहीं देखा पोस्ट आपके, इस वजह से अच्छा नहीं अच्छा, पता। ठीक है। चलें ठीक है, अभी कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। जैसे ही आप गूगल में लिखेंगे सिस इंटरनल्स टूल्स, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट की फर्स्ट में यही आपकी इनकी वेबसाइट आ जाएगी माइक्रोसॉफ्ट की, ठीक है। तो इसकी कुछ मतलब शायद ये जो सिस इंटरनल्स टूल्स हैं ये डिजिटल फॉरेंसिक के लिए यूज होते हैं, जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं सिस्टम विंडोज बेस्ड सिस्टम्स की, ठीक है। जब आप विंडोज बेस्ड सिस्टम की आप फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो आपको सिस इंटरनल्स का यूजेज करना पड़ता है, ठीक है। और भी चीजें यूज होती हैं, वो कुछ एडवांस चीजें हैं, अभी हम उन पे नहीं जा रहे। अभी आपको जस्ट मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूँ जिनको हम मतलब अपनी एक स्टैटिक एनालिसिस जिसको कहते हैं, ठीक है, एक स्टैटिक एनालिसिस, एक डायनामिक एनालिसिस, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम इंशाल्लाह ताला उन चीजों को भी कवर करते रहेंगे, ठीक है। तो ऐसा ऐसा हम करेंगे। तो सिर्फ इंटरनल्स पे जैसे आएंगे तो आपके पास अब मैं एक अपनी ये स्लाइड खोल लूँ, ठीक है। सूट ऑफ टूल्स, ठीक है। ये जो सूट ऑफ टूल्स होते हैं क्या करते हैं, असिस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग एंड मेनी अदर टास्क ऑन अ विंडोज एनवायरनमेंट, ठीक है। ये फ्रीवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर हैं, कंप्राइजिंग ओवर 70 प्लस फ्री टूल्स हैं, ठीक है। ये मतलब फ्री हैं और ये 70 प्लस ये टूल्स हैं जो सिस इंटरनल्स हमें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद डेवलप बाय मार्क, ये किसी ने जो डेवलप किया है इन टूल्स को, उसका नाम ये रशियन नोविच एंड ब्राइस, ये तो अजीब नाम, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। कॉकवेल एट विंटरनल सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये अक्वायर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन 2006 एंड रीनेम टू सिस इंटरनल्स, ठीक है। मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट ने इसको अक्वायर किया है 2006 में इसका, और जो रीनेम किया है इसको, ठीक है, रीनेम करके इन्होंने क्या किया, सिस इंटरनल्स मतलब सिस्टम इंटरनल्स मतलब नाम रखा। उसके बाद अवेलेबल फॉर डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट टेकनेट वेबसाइट, ठीक है। आप इसकी माइक्रोसॉफ्ट की टेकनेट वेबसाइट से इसको आप क्या कर सकते हैं, मतलब डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये भी लेते हैं, ठीक है। बस आप ये लिखें या वो लिखें, कोई मसला नहीं, सिर्फ इंटरनल लिखें या ये लिखें, तो आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, आप इसके मेंबर भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ इंटरनल टूल्स के, तो अभी जिस तरह अभी इसमें कुछ क्या आ गया, ठीक है। तो इसमें जो मस्ट नॉन टूल्स हैं फ्रॉम सिस एक्सटर्नल, उसमें प्रोसेस एक्सप्लोरर है, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, तो इसमें कौन कौन से टूल्स हैं, प्रोसेस एक्सप्लोरर है, प्रोकमोन है,
ठीक है, सिस मॉनिटर है, ऑटो रन्स हैं, पीएस एग्जैक के, ठीक है। हाँ, कोई एनोटेशन यूज कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल सर मैंने क्लियर ठीक, कर दिया। ठीक है मैम। पीएस एग्जैक के, टीसीपी व्यू है, पीएस लॉकडाउन है, लॉग ऑन सेशंस हैं, एस डिलीट है, सिग्नेचर चेक है, स्ट्रीम्स हैं, ठीक है। ये सारे इसमें जो माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स हैं इनकी मतलब यूटिलिटीज हैं। अभी हम प्रोसेस एक्सप्लोरर पे अगर हम आते हैं तो क्या करता है ये प्रोसेस एक्सप्लोरर? प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट वर्किंग्स ऑफ एप्लीकेशन इन ए विंडोज एनवायरनमेंट। मतलब क्या ये प्रोसेस एक्सप्लोरर हमें क्या बताता है? इंफॉर्मेशन बताता है जो हमारे एप्लीकेशन जो वर्क कर रही हैं हमारे विंडोज एनवायरनमेंट में। उसमें क्या होते हैं? प्रोसेसेस होते हैं, हैंडल्स होते हैं, थ्रेड्स होते हैं, डायनामिक लिंक लाइब्रेरीज होती हैं जो हमारे जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह चलते हैं उसके बैकएंड पे ये होती हैं, डीएलएल, ठीक है, एटसेट्रा। उसके बाद आपके पास इसमें प्रोसेस एक्सप्लोरर में क्या पता चलता है? रिसोर्स कंजप्शन ऑन विंडोज सिस्टम। उसमें रिसोर्सेज की कंजप्शन वगैरह का पता चल जाता है। इन व्यू इन मेमोरी स्ट्रिंग्स ऑफ प्रोसेस, आप मेमोरी में उसकी स्ट्रिंग की प्रोसेस का इनमें इसमें देख सकते हैं। व्यू सिक्योरिटी प्रिविलेजेस असाइन टू प्रोसेस, ठीक है, चेक प्रोसेस हैश ऑन वायरस टोटल, अल्टरनेटिव व विंडो टास्क मैनेजर। अभी हम अगर प्रोसेस एक्सप्लोर को अगर हम एक्सप्लोर करें, ठीक है, तो आप इधर क्या लिखेंगे? इसमें अगर किसी के पास ये डाउनलोड नहीं है, आप पाएंगे प्रोसेस एक्सप्लोरर पे, आपको उसकी वो थ्योरी भी देगा कि भाई ये प्रोसेस एक्सप्लोरर क्या होता है, ठीक है। ये अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको ये बताएगा प्रोसेस डिस्प्ले कंसिस्ट ऑफ टू सब विंडोज, टॉप विंडोज ऑलवेज शो द लिस्ट ऑफ करंटली एक्टिव प्रोसेस इंक्लूडिंग नेम ऑफ देयर ओन अकाउंट्स। मतलब इसमें आपको इसकी पूरी इंफॉर्मेशन भी देगा। और इसके बाद अभी आप जैसे अगर इस पे डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये इतना कोई बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है, इतनी बड़ी कोई यूटिलिटी नहीं है, इसका इंटरफेस इस तरह है, ठीक है। अब मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है, इंस्टॉल्ड है, मैं आपको दिखा लेता हूँ, ठीक है। ये इसका मतलब वो है, ये आपको इसने ये गिफ इसमें लगाई है, ठीक है। तो आप इसको इधर से डाउनलोड करें अपने पास, साथ साथ ये इतना कोई बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है इतने, ठीक है। ये 3.3 MB का है, इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करें, फिर मैं आपको बताता हूँ। अब बिलफर्स मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं क्या करूँगा? मैं बिलफर्स जा रहा हूँ, इधर अपनी डायरेक्टरी में जा रहा हूँ, ठीक है, मैं इधर जा रहा हूँ और ये प्रोसेस एक्सप्लोरर पे मैं डबल क्लिक करूँगा। प्रोसेस एक्सप्लोर पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये सारी चीज़ें वो शो कर रहा है, ठीक है। इसमें मतलब जो भी प्रोसेसेस मेरे सिस्टम पे अभी रियल टाइम में हो रहे हैं उसकी ये मुझे उसकी CPU यूजेज बता रहा है, ठीक है। इतनी ये यूजेज है। अगर कोई डीडोस या डोस टाइप का मेरे पास अटैक आता है तो वो मुझे इधर ग्राफ शो करेगा, ठीक है। इधर मुझे ये ग्राफ शो करेगा कि आपकी अभी रियल टाइम में जो जो मेमोरी कंज्यूम हो रही है, ठीक है। फिजिकल मेमोरी कितनी आप कंज्यूम हो रही है, सिस्टम की कितनी मेमोरी है, ठीक है, CPU की कितनी आपकी यूजेज हो रही है, ये हमें रियल टाइम में ये सारी चीज़ें शो कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी हमारी किस में आती हैं? फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में आती हैं, ठीक है। GPU हो गई, इनपुट आउटपुट में क्या डेटा जा रहा है, मतलब ये इनकी ये मुझे जिस तरह पावर BI अगर किसी को पता हो डेटा एनालिसिस में, पावर BI पे भी हम क्या करते हैं कि उसमें हम डेटा को पुट करते हैं, उसमें हम मतलब वो ग्राफ्स वगैरह हमें शो करता है। लेकिन इसमें क्या है, ये एप्लीकेशन ऐसी बनाई गई है जिसमें आपको आपके सिस्टम पे जो भी प्रोसेसेस चल रहे हैं अभी इधर रियल टाइम में, अभी ये जो भी प्रोसेस चल रहे हैं, ठीक है, अभी मेरे पास ये सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं, ठीक है। अब मेरे पास क्रोम भी चल रहा है, ठीक है। इसकी आप प्रॉपर्टीज भी देख सकते हैं कि इसमें अगर आप क्रोम जो रियल टाइम में जो चीज़ चल रही है उसकी आप अगर इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे, आपको उसका वर्जन नंबर बताएगा, ठीक है। वर्जन नंबर से आपको पता है फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि अभी मार्केट में गूगल क्रोम का कौन सा वर्जन चल रहा है, ठीक है।
अब बिलफर्ज आपने तकरीबन आपको 6 महीने हो गए, आपने अब आपने अपने गूगल क्रोम को अभी तक अपडेट नहीं किया, मतलब मीन्स यू हैव नॉट अपडेटेड, मतलब आपने लास्ट 6 मंथ से आपने इसको अपडेट नहीं किया। तो इसमें क्या है, क्योंकि इसमें अभी 6 मंथ से पहले अभी तक में 3 मंथ हुए हैं इसमें, तो इसमें गूगल क्रोम में एक 0 डे वल्नरेबिलिटी आई थी, ठीक है। इसके फिर सीवीज होते हैं, सीवीज नंबर होते हैं। कॉमन वल्नरेबिलिटी एक्सपोजर्स मतलब इसको कहा जाता है, इसके सीवी नंबर्स होते हैं। सीवी नंबर्स इसलिए ये बनाए गए हैं कि अगर किसी भी एप्लीकेशन में, किसी भी सॉफ्टवेयर में, किसी भी डेटाबेस में, किसी भी चीज में कोई वल्नरेबिलिटी आ जाएगी, तो वो जो उनके वेंडर्स होंगे, जो उनके बनाने वाले होंगे, या उसमें कोई मतलब जो उनके क्रिएटर्स होंगे, अब बिलफर्स गूगल क्रोम माइक्रोसॉफ्ट का है या किसी भी उस कंपनी का है, ठीक है। तो वो अगर गूगल क्रोम में या गूगल क्रोम के किसी भी एप्लीकेशन में कोई वल्नरेबिलिटी आ जाएगी, तो वो क्या कर देंगे, सीवी नंबर उसका जनरेट कर देंगे। सीवी नंबर मतलब आप देखेंगे तो उसकी कुछ वो होती हैं, टाइप्स होती हैं, मतलब उसमें ये होता है कि उसमें उसका ईयर का भी लिखा होता है, ईयर डेट ये चीज लिखी होती है, ठीक है। अभी जिस तरह सीवी ये सीवी 2021 और जे, ठीक है। अब आप को समझना है कि कॉमन वल्नरेबिलिटी एक्सपोजर है ये, इसमें ये होता है कि अगर कोई भी वल्नरेबिलिटी डिस्क्लोज होती है, तो वो अगर 2022 में हुई, 23 में हुई, तो उसकी एक नंबर जनरेट कर देते हैं, उसके वेंडर उसका एक नंबर जनरेट कर देते हैं कि भाई अभी इस एप्लीकेशन में ये वल्नरेबिलिटी आ गई है, अभी इसको आप पब्लिश कर दो, ताकि जो भी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी जिनके पास ये एप्लीकेशन चल रही है, ताकि उनको पता चल जाए, या सॉफ्टवेयर हाउसेस वालों को, या जो भी बिजनेस ओनर्स हैं जो हमारी गूगल की सर्विसेज यूज कर रहे हैं, उनको पता चल जाए कि भाई इस नंबर के अगेंस्ट ये सीवी आ गई है, अभी आप अपने सिस्टम पे पेच कर लो। पेच का क्या मतलब होता है, किसको पता है? व्हाट इज पेचिंग? पैचिंग का किसी को पता है कि पैचिंग क्या होती है? तो फिर मैं जो मतलब जो इन्होंने फिक्स प्रोवाइड किया होता है, अगर कोई इशू हो उसका एक पेज रिलीज कर। एग्जैक्टली पेज में हम बेसिकली ये करते हैं कि पेज में हम अगर कोई बिलफर्स हमारी एप्लीकेशन है, जिस तरह मैं अभी आपको गूगल का ही बता रहा था, ठीक है, गूगल का ये वर्जन चल रहा है। अगर अभी लेटेस्ट वर्जन आप देखेंगे कि गूगल का कौन सा वर्जन चल रहा है, तो आपको वो वर्जन भी बताएगा, और उसके साथ ये भी एक मिनट यार, ये मेरा अपना लैपटॉप का मैं वो चार्जर लगा लूं साथ ही, नहीं तो मेरा लैपटॉप को, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपका वर्जन भी बताएगा, और पैचिंग में ये होती है कि पैचिंग में अगर कोई एक वल्नरेबिलिटी आ गई, अगर उस वल्नरेबिलिटी को उस वेंडर ने या उस माइक्रोसॉफ्ट वालों ने, गूगल क्रोम वालों ने उसको क्या किया, उन्होंने उस वल्नरेबिलिटी को, उस सीवी को क्या किया, एक्सप्लोर कर दिया, ठीक है। एक्सप्लोर कर दिया, उसका कोई भी मतलब एक्सप्लोर ढूंढ लिया, ठीक है, मतलब एक पेच आ गया। जिस तरह अभी आप इसका एक अच्छा एग्जांपल मैं आपको दूं कि जिस तरह आपके एंड्रॉयड सेल फोन्स हैं या iOS हैं, उसमें क्या होते हैं, अपडेट्स आते रहते हैं आपके पास, अपडेट्स सबके पास आते हैं, ठीक है। तो वो उसमें क्या होता है कि उनकी जो एप्लीकेशंस बनी होती हैं, गूगल की हो गई, या आपकी लिंक्डइन को की हो गई, या व्हाट्सएप की हो गई, आप उनको आपसे वो अपडेट्स मांगता रहता है, ठीक है। तो अपडेट्स मांगने से क्या होता है कि जो आउटडेटेड वर्जन्स होते हैं आपके, जो भी एप्लीकेशंस आपके सिस्टम में, आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड हैं, तो उनमें बग्स आ जाते हैं, ठीक है। तो बग्स क्या होते हैं, वो भी पीछे बैकएंड डेवलपर्स होते हैं, ठीक है। अभी गूगल क्रोम में भी ऑब्वियसली बैकएंड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं जो काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी वाले अलग होते हैं, एसक्यूए वाले अलग होते हैं, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस वाले अलग होते हैं, ठीक है। तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो टेस्टिंग कर रहे होते हैं, उसमें अगर उनको कोई बग मिल जाता है, ठीक है, और उसमें मतलब काफी डेवऑप्स वालों की टीम होती है जो रियल टाइम में क्या करती है, मतलब देखती रहती रहती है।
जो डेवऑप्स की एक टीम होती है, ये भी साइबर सिक्योरिटी की आप समझ लें कि अपर लेवल की एक फील्ड है। अभी इसका काफ़ी बूम है साइबर सिक्योरिटी के साथ। तो इंशाल्लाह अगर हमारा ये कोर्स पूरा हो गया तो हम कोशिश करेंगे डेवऑप्स पे भी थोड़ा बहुत हम टच करेंगे। डेवऑप्स में ये होता है कि आपकी कोई भी अगर रियल टाइम में एप्लीकेशन में कोई बग आ गया, अगर आपके इतने वर्ल्ड वाइड इतने यूजर्स हैं और उसमें कोई बग आ गया और आपने उसको ठीक करने के लिए आपने पहले उसका प्रोसेस क्या कर दिया, आपने उसका स्टॉप कर दिया, तो आपका कितने करोड़ खरबों रुपए का मतलब कितना लॉस हो जाएगा, आपका फाइनेंशियल कितना लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि भाई उसमें वो उसको स्टॉप नहीं करते, उसको उसमें साथ साथ चेंजिंग करते रहते हैं। चेंजिंग करके उसमें मतलब ऐसी चीजें होती हैं वो फिर उसमें अपडेट करते रहते हैं ताकि मतलब जो एंड यूजर्स हैं उन पे कोई असर ना पड़े। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये क्वालिटी एश्योरेंस, इनमें ये चीजें हैं और इन पे अगर आप काम करेंगे तो ये आपके लिए भी अच्छा है। ठीक है, फ्यूचर में ये आपको मैं इंशाल्लाह गाइड करता रहूंगा कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं, डेवऑप्स हैं, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। तो अब पैचिंग का आपको समझ आ गया होगा कि पैचिंग क्या होती है, कि कोई भी मतलब वर्नेबिलिटी हो गई, उसका कोई पैच आ गया, उसको हमने अपडेट कर दिया। ठीक है, डेट्स इट। तो अभी इसमें इसकी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं कि इस ब्राउज़र की परफॉर्मेंस क्या है, वर्चुअल साइज क्या है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, कर्नल टाइम, कर्नल क्या होता है? कर्नल बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है, जिस तरह हम लोग जो कमांड देते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। कर्नल भी समझे हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है। ठीक है, और जिस तरह हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में तो कर्नल भी हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है। ठीक है, तो अभी आप इसमें ये सारी चीज़ें इसकी देख सकते हैं। ठीक है, कि भाई इसमें कौन कौन से रियल टाइम में प्रोसेस, अभी ये जूम मेरे पास चल रही है। ठीक है, जूम की मैं प्रोसेस ये भी कर सकता हूँ कि भाई अभी कौन सी चीज़ें जूम के साथ स्टेब्लिश हैं, रिमोट डॉकर और ये चीज़ें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इसकी क्या कर सकते हैं, इसकी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अभी मेरे सिस्टम पे ये डेस्कटॉप, ये मेरे सिस्टम का कंप्यूटर है, ये इसके साथ स्टेब्लिश है या स्टेब्लिश नहीं है। इन पूरी की आपको क्या देगा, पूरी इंफॉर्मेशन देगा। मतलब इसमें आप पूरी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो खैर ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जिनका इंटरेस्ट साइबर सिक्योरिटी में मतलब ब्लू टीमिंग वाली साइड हो, ब्लू टीमिंग मीन बॉलिंग साइड हो। ठीक है, जिसका इंटरेस्ट बॉलिंग साइड है तो वो एक अच्छा बॉलर अगर बनना चाहता है, बिलफर्स पाकिस्तान की अगर हम बात कर लें, सईद अजमल जिस तरह एक हमारे पास स्पिनर था, ठीक है, सकलेन मुश्ताक मेरे ख्याल में था। तो इस तरह अगर कोई अच्छा बॉलर बनना चाहता है तो उसको मतलब आप क्या करना पड़ेगा, उसको फॉरेंसिक और ये चीज़ें अच्छे तरीके से मतलब एक एक चीज़, एक एक मतलब चीज़ का हर एंगल से उसको पता होना चाहिए कि भाई ये चीज़ क्या हो रही है, क्यों हो रही है, हर चीज़ का। ठीक है, अब इसमें प्रोसेस एक्सप्लोरर में अभी इसका ये वर्जन चल रहा है, ये इसका पाथ कहाँ है, कहाँ पर ये सेव है, कमांड लाइन में इसको हम किस तरह अगर कमांड लाइन से ये सर्च करें। ठीक है, करंट डायरेक्टरी इसकी क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इसकी बताता है। ठीक है, और इवन आपको आप इसको इसको आप वायरस टोटल पे भी चेक कर सकते हैं, ये आपको डायरेक्ट उधर ले जाएगा वायरस टोटल पे। ठीक है, इसके इंटीग्रिटी वगैरह और ये चीज़ आपको वो करने के लिए, असेस करने के लिए। तो आप मतलब काफ़ी चीज़ें इसे कर सकते हैं। सर ये मतलब आपने रियल टाइम में जो आपने चलाया हुआ इस वक्त सामने नजर आ रहा है, जी जी, ऑटो रन है सर ये प्रोसेस, ये सिस इंटरनल्स का टूल है, प्रोसेस एक्सप्लोरर। प्रोसेस एक्सप्लोर, ठीक है सर, मैं देख रहा ये प्रोसेस एक्सप्लोरर है, ये आपके पास इसकी पूरी जिस तरह मैंने आपको बताया ना, पूरी इंफॉर्मेशन आपको क्या कर दे देगा, पूरी वो कर देगा, शो कर देगा। अभी आप इसको टर्मिनेट प्रोसेस करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी जो भी एप्लीकेशन चल रही हैं वो क्या हो जाएंगी, टर्मिनेट हो जाएंगी। तो खैर मैं अभी इसको नहीं कर रहा क्योंकि हमारे जूम का सेशन भी चल रहा है। ठीक है, तो ये बस आप समझ लें, बाकी इसको आप एक्सप्लोर कीजिएगा। जैसा आपको बताने का मकसद ये है कि ये चीज़ें इस तरह होती हैं। ठीक है, अभी हम दूसरे टूल पे आते हैं। सर बेसिकली ये तो विंडोज के लिए, जी लिनक्स के लिए कुछ है इसके अलावा इसी तरह सेम यार, कोई टूल? लिनक्स के लिए मैंने वो नहीं किया, लिनक्स के लिए भी होगा कोई ना कोई।
ठीक है। हाँ, लिनक्स के लिए Linux में लिनक्स के लिए आपके पास एक दूसरे टूल्स आते हैं, ठीक है। क्योंकि देखें लिनक्स एक मतलब आप कह लें सिक्योर सिस्टम में एज कम्पेयर टू विंडोज, ठीक है। लिनक्स क्या है आपके मतलब काफी सिक्योर सिस्टम में, मतलब वो जो सिस्टम में लिनक्स बेस वो इतने वो नहीं हो सकते, एक्सप्लोर जल्दी नहीं हो सकते। अगर आप देखेंगे, वैसे मैंने सर्च नहीं किया लिनक्स के लिए, तो ये मेरे ख्याल में, हाँ ये भी है मेरे ख्याल में, ये देखें proc exp is a graphical equivalent to the vulnerable top utility, ठीक है। ये मेरे ख्याल में आप देख लीजिएगा, ये मेरे ख्याल में इसके लिए भी है, लिनक्स के लिए भी है। ये देखें इसका इंटरफेस आपको दे रहा है, मतलब आप यही टूल आप उसके लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह अभी नसीब बता रहा है कि स्टॉप यूज फॉर लिनक्स, तो स्टॉप भी आप कर सकते हैं। अभी आपको प्रोसेस एक्सप्लोरर जिस तरह मैंने सर्च किया फॉर लिनक्स, तो उसने मुझे मैं ये करके दिया कि भाई प्रोक EXP आप ग्राफिकल इक्विवेलेंट है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। या स्टॉप अगर हम देख लें, तो ये आप प्रोसेस एक्सप्लोरर लिनक्स के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉप है, ठीक है। स्टॉप में क्या है, ये दिस इज a stop cross platform interactive process viewer, it is a text mode application for console and X terminal, ठीक है। ये भी मतलब वही आपको बता रहा है प्रोसेस मैनेजर के लिए, ठीक है। स्टॉप जिस तरह नसीब ने कहा कि सर स्टॉप हम इसके लिए यूज कर सकते हैं, तो हाँ ये भी हम कर सकते हैं। इसका अगर आप इंटरफेस देखेंगे कि इंटरफेस किस तरह है, ये किस तरह काम कर रहा है, ये ऑब्वियसली आपका ये जिस तरह CMD टाइप विंडोज होती हैं उसी तरह काम करेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। मतलब आपका उसमें काम करेगा, जिस तरह काली लिनक्स में हम कमांड्स वगैरह सर्च कर रहे थे, ठीक है। उसमें आपका कोई ना कोई कमांड होगी, जैसे ही आप उसको एंटर करेंगे आपके पूरे प्रोसेस से ओपन हो जाएंगे। तो ये लिनक्स के लिए भी, उबंटू के लिए भी कोई ना कोई होगा, ठीक है। या आपके पेरेट के लिए भी होगा, हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होगा, जरूर होगा, ऐसे नहीं कि नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हैं। अभी देखें ये उबंटू के लिए भी मेरे ख्याल में ये इंटरफेस तो उसी का ही लग रहा है, ठीक है। ये आपका सर ये लिनक्स स्टॉप जो कमांड प्रोसेस लिनक्स में चलानी है? नहीं नहीं नहीं, ये लिनक्स में नहीं चलानी है। आपको पहले देखना है कि भाई स्टॉप को मैं लिनक्स पे हाउ टू, अगर आपको आप स्टॉप को लिनक्स पे चलाना है, तो पहले तो उसका तरीका समझना है कि इसको हम डाउनलोड किस तरह करेंगे लिनक्स पे, हाउ टू डाउनलोड स्टॉप, ठीक है। तो आपको वो बताएगा, ऐसे नहीं डायरेक्ट तो आपको किसी चीज को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते ना। पहले उसको उसके प्रोसेस को समझें कि भाई स्टॉप क्या चीज है, स्टॉप को हम किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरह यूज कर सकते हैं। आपको इसकी एक वीडियो भी कोई मिल जाएगी अगर आप यूट्यूब पे चले जाएं, ठीक है। ये आपके लिए एक नई चीज हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब मल्टीपल चीजें हैं आप यूज कर सकते हैं। ये नहीं है कि मतलब आप एक ही चीज पे वो करें। हो सकता है स्टॉप के अलावा कोई और भी कोई यूटिलिटी हो, ठीक है। प्रोसेस जिस तरह प्रोसेस एक्सपर्ट भी बता रहा है कि आपको ये चीज बताती है, स्टॉप भी वही बताती है। तो मतलब सारी चीजें अब देखें, स्टॉप को अगर हम प्रोक्स EXP को अगर हम इसकी वेबसाइट पे जाते हैं, ये गिटहब है, ठीक है। गिटहब पे हम जाते हैं, इसको क्लोन वगैरह करते हैं, तो हमें इसकी ये इसी तरह हमें ये इंफॉर्मेशन देता है। अभी देखें ये इसकी विंडो में दूसरी स्क्रीन थी, लिनक्स में इसकी अलग ये इस तरह स्क्रीन आ रही है। तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी अपनी वो होगी, ठीक है। अब ये बता रहा है प्रोसेस एक्सप्लोरर फॉर लिनक्स, तो इसको आपने डाउनलोड करने के लिए पहले आपने क्या करनी है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना है कि भाई इसको हम किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको अगर एज ए यूजर, एज ए रूट यूजर हैं, तो आप क्या करेंगे, गेट इंस्टॉल पाइथन QWT5 ये करेंगे, इंटर करेंगे। उसके बाद आपको कुछ डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी होगी, कुछ पैकेजेस होंगे वो इंस्टॉल करने होंगे। उसके बाद ये यूम इंस्टॉल, ये लाइब्रेरीज आपको इंस्टॉल करनी होंगी।
ये सारी करके आपको फिर उसके बाद आप अनजिप करके उस फोल्डर को, ठीक है, प्रोसेस एक्सप्लोरर को फिर ये वाला पाथ करेंगे तो आपका वो चीज ओपन हो जाएगी। मतलब इस तरह आपकी ओपन हो जाएगी। इस तरह ओपन हो जाए या कोई और इंटरफेस आ जाए, जरूरी नहीं है कि जो इसमें इसने ये दिखाया है कि यही आ जाए, हो सकता है कोई और इंटरफेस आ जाए, लेकिन ये तरीका जो इसने बताया है ये इसी तरह होगा, इसी तरह जिस तरह इसमें इसने बताया है कि इंस्टॉल डिपेंडेंसीज फॉर उबुंटू, ठीक है, या इंस्टॉल डिपेंडेंसीज फॉर डेबियन 9, ये फेडोरा, हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसने अलग अलग तरीका बताया है कि प्रोसेस एक्सप्लोरर को आपने फेडोरा पे किस तरह इंस्टॉल करना है, सेंटोस पे आपने किस तरह इंस्टॉल करना है, ठीक है, उबुंटू पे किस तरह करना है, डेबियन 9 पे किस तरह करना है, या आपके पास रेस्पबेरी पाई आता है, रेस्पबेरी पाई किसी को पता है? रेस्पबेरी पाई जी सर। बेसिकली यूज तो नहीं किया, उसका नाम सुना है कि हार्डवेयर डिवाइस है, उसको कनेक्ट कर रहे होते हैं लैपटॉप के साथ। हाँ, ये आपकी हार्डवेयर डिवाइस है, ये आपकी समझे एक मिनी कंप्यूटर है रेस्पबेरी पाई। ये समझे आपका एक मिनी कंप्यूटर है जो आपकी मतलब मतलब पॉकेट साइज आपका कंप्यूटर है, जिस तरह वॉलेट होता है ना, वॉलेट टाइप है इसका कंप्यूटर है। यार मेरे पता नहीं इंटरनेट थोड़ा मसला कर रहा है। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। ये अभी रेस्पबेरी पाई होता है। ये रेस्पबेरी पाई आप साइबर सिक्योरिटी में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इसमें आप रोबोटिक्स में भी यूज कर सकते हैं, IoT में भी यूज कर सकते हैं, बिग डेटा में भी यूज कर सकते हैं, AI, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन, हर चीज में यूज कर सकते हैं। इसमें GPUI पिंस होती हैं, इलेक्ट्रिकल वाले जो होंगे उनको पता होगा GPUI क्या काम करती हैं, ठीक है। तो मतलब काफी चीजें आप इससे कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी के प्रोजेक्ट्स भी आप इस पे चला सकते हैं, ठीक है। अभी खैर रेस्पबेरी पाई 0 आया है, 0 वर्जन, तो आप उसको भी मतलब वो, ये तो थोड़ा बड़ा है ना, वो आप बिल्कुल छोटा है, बिल्कुल छोटी साइज में है वो। तो मतलब काफी ऐसे माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर्स, एम्बेडेड सिस्टम, ये चीजें आ गई हैं आपकी। तो काफी चीजें मतलब वो हो रही हैं, ठीक है। तो अब हम हमारे पास इस इंटरनल्स में हमने प्रोसेस एक्सप्लोरर कवर कर दिया। अभी हमारे पास कौन सा टूल है? अभी हमारे पास प्रोसेस मॉनिटर है, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे, सिस्टम वाइड मॉनिटरिंग टूल है, कैप्चर रियल टाइम फाइल सिस्टम रजिस्ट्री एंड प्रोसेस एक्टिविटी ऑन ए सिस्टम, ठीक है। उसके बाद ये मतलब कैप्चरिंग का काम करता है, कैप्चर प्रोसेसेस, image path, command line, user and session IDs, and much more. Powerful filtering capabilities, non-destructive, excellent for troubleshooting, dynamic malware analysis and malware hunting. इसको हम प्रोसेस मॉनिटर को मेलवेयर हंटिंग के लिए भी यूज करते हैं। मेलवेयर हंटिंग हम आगे टॉपिक है, जब हम मेलवेयर एनालिसिस पे आएंगे तो उसमें हम करेंगे, उसमें हम उसकी स्टैटिक एनालिसिस भी करेंगे, डायनामिक एनालिसिस भी करेंगे। लेकिन ये आपका एक विंडोज की यूटिलिटी है प्रोसेस। हम इसको अगर हम देख लें, इसको भी आपने सिस इंटरनल वेबसाइट पे जाना है, आपने क्या करना है, आपने सिसमॉन लिखना है। सिसमॉन लिखेंगे आपके पास आपको सिसमॉन उस पे ले जाएगा, ठीक है, उस डायरेक्टरी पे आप उस पेज पे ले जाएगा सिसमॉन। उसके बाद आपको ये 4.6 MB की फाइल है, ठीक है, डाउनलोड करेंगे। उसके बारे में आपको बताएगा इंट्रोडक्शन में, सिस मॉनिटर, विंडोज सिस्टम सर्विस एंड डिवाइस ड्राइवर, डेट 1 इंस्टॉल सिस्टम, ये आपको उसकी थ्योरी बता रहा है, ठीक है। इसमें ये सी में सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन इवेंट मैनेजमेंट, इसमें ये इंडस्ट्री में चीज यूज होती है, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन इवेंट मैनेजमेंट। असल में ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जिसमें आपको क्या होता है कि आपके जो भी फायरवॉल्स हैं, जो भी आपकी DMZs हैं, ठीक है, डीमिलिटराइज जोन है, या जो भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो भी आपकी डिवाइसेस हैं, एंड डिवाइसेस हैं, एंड पॉइंट सिक्योरिटी है, वो आपकी सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन इवेंट मैनेजमेंट पे आती है, ठीक है। उसमें उसके लॉग्स होते हैं,
हर सिस्टम के लॉग्स आते हैं रियल टाइम में, फिर उसकी उनकी कुछ आईडीज होती हैं, आईडीज को देख के वो सिस्टम जो सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेट्स होते हैं, SOC एनालिस्ट होते हैं, इसमें जस्ट मॉनिटरिंग होती है, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन इवेंट मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें जो भी हमारे डिवाइसेस से रियल टाइम में डेटा होता है वो सिम पे आके जनरेट होता है रियल टाइम में। अगर फायरवॉल पे कोई अटैक आ गया या कोई भी चीज हो गई तो वो सिम पे शो हो जाएगा। तो इसकी SOC एनालिस्ट की जो आपको जॉब मिलेगी मार्केट में, पाकिस्तान में या कहीं भी, वो उसमें आपको सिम का पूछा जाएगा कि भाई सिम क्या होती है, सिम क्यों यूज हम करते हैं, ठीक है, ये क्या चीज होती है। तो जो अगर SOC साइट जाना चाहें, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, ठीक है, उसमें क्या होता है, आपको एक सिस्टम दिया जाएगा, 8 घंटे की ये जॉब होती है, 24/7 एक जॉब होती है, शिफ्ट बेस्ड काम होता है, जिसमें आपको क्या करेंगे, आपको जैसे एक सिस्टम दिया जाएगा, उस पर आपको मतलब जो भी आपके पास लॉग्स आ रहे होंगे उनको आपने मॉनिटर करना है, और कोई भी इसमें कोई काम नहीं है। इसमें L1 L2 जो वो होती है, ठीक है, L1 SOC एनालिस्ट L1, फिर उसके बाद L2, फिर उसके बाद मैनेजर लेवल की जॉब होती है, उसके बाद सीसो होता है। सीसो क्या होता है, ठीक है, सीसो मतलब चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर होता है, मतलब ये हाईएस्ट लेवल की पोजीशन है आपकी इसमें साइबर सिक्योरिटी में, ठीक है, ये मतलब सीनियर लेवल की पोजीशन है जो आपकी, ये इसकी सर्टिफिकेशंस भी होती है, आप सर्टिफिकेशन भी अगर करते हैं तो आप कर सकते हैं, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, मतलब वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक सीसो हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जो उनके अंडर जो पूरी टीम होगी, ठीक है, उसको वो क्या करेगा, उसको गाइड करेगा, गाइडलाइन देगा कि भाई आप ये करो, ये करो, ये करो, ये चीज, मतलब गाइडलाइन करेगा उसको, बाकी करेंगे वो खुद ही। ये जैसे मतलब एक, जिस तरह किसी कंपनी का एक CEO होता है, अपनी टीम को कहता है भाई ये चीज करनी है, वो चीज करनी है, बस ये आप नहीं पैसे फटे कुछ आप धड़कन दे दी गए। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारी इंटरनेट कट गई, ठीक है। तो इसके रोल्स ये होते हैं कि भाई ये मतलब फॉलो 3 CVs, ठीक है, ये सारी इसके रोल्स होते हैं। बाकी ये हम सीसो हो गई, सोक हो गया, सीम हो गया, ये एडवांस टॉपिक हैं, हम इन पे इंशाल्लाह इन पे भी आएंगे। जस्ट ये मतलब एक कोर्स में आ गया हमारे पास, नोट्स में आ गया, तभी मैंने आपको इसका बता दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह आस्ता आस्ता साथ साथ करते जाएंगे, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना कि सर आप ये चीज कर रहे थे, आप दूसरी चीज पे चले गए, ठीक है। अच्छा इरफान, ये आपका अगर फर्स्ट सेशन है तो इस कोर्स को हमने जो अपना स्केड्यूल बनाया है वो 2 मंथ्स का रखा है, ठीक है, लेकिन इट कैन बी, मतलब ये आगे भी बढ़ सकता है, ठीक है, ये वो नहीं है कि अगर ये 2 मंथ्स ही चल सकता है, 3 मंथ्स भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम स्पीड से जाते हैं तो इंशाल्लाह 2 मंथ्स में कवर हो जाएगा। बाकी बाकी आपको, अगर ये आपका फर्स्ट सेशन है तो आप क्या करें कि फेसबुक आई कोड गुरु के फेसबुक पेज पे जाएं, आप फेसबुक पे सर्च करें आई कोड गुरु, ठीक है, आप उनके फेसबुक पेज पे जाएं, उधर आपको प्रीवियस जो भी लेक्चर्स हैं वो सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सिस्मोन पे आएंगे, बाकी तो थ्योरी आप पढ़ लेंगे, ठीक है। अब थ्योरी पढ़ाने का मुझे वो नहीं है, मैं थोड़ी जो इसमें मैंने लिखी है वो आपको मैं बता रहा हूँ कि भाई ये चीज़ होती है, सिस मॉनिटर क्या करती है, क्या नहीं करती। अच्छा हाँ हसन, मैं सर्टिफिकेशन का इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा
कि सैटरडे या संडे को कल मुझे थोड़ा टाइम है, घर के कुछ काम है, तो मैं इंशाल्लाह संडे को आपके साथ कोशिश करूंगा कि एक सेशन रख लूं, उसमें आपको सर्टिफिकेशन जो साइबर सिक्योरिटी की बेसिक सर्टिफिकेशन जो फ्री में हो रही है अभी, इंशाल्लाह उसके लिए आपको गाइड करूंगा इंशाल्लाह। जी जी ठीक सर, है, मैंने भी तो यही कहने लगा। बाकी इसकी आप सर उसको आपने जो लिंक जी भेजा है वो उस पे लिखा हुआ है कॉन्टेस्ट यूके ऑफिस, यूएसए ऑफिस, इंडिया ऑफिस। तो सैटरडे किसका? को सर ये जो आपने लिंक भेजा था ना सर, के फ्री वाली सर्टिफिकेशन वाला। अच्छा, ये फ्री वाला जो केप वाला मैंने भेजा है, एफसेक जी जी सर, प्रैक्टिशनर। जी सर, कल जिस पे बात हो रही थी। हाँ, चलें ठीक है, मैं इसका भी आपको गाइड करूंगा, इसका भी गाइड करूंगा कि आपको इसको किस तरह डाउनलोड वो करना है, क्लेम करना है, मतलब आपको रजिस्टर किस तरह करना है, क्योंकि ये लिमिटेड टाइम के लिए, अगर आप अभी कर लेते हैं, आज ही कर जी लेते हैं, तो आप क्या हो जाएगा, जो केप ये इस तरह है, केप 100 है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे आप, दी सेकोप्स पे सेकोप्स ग्रुप पे जाते हैं, इधर आपकी ये वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है। आपको करना पता है क्या है, आपको करना ये है कि जो एग्जाम जिस एग्जाम के लिए मैंने आपको वो दिया है, जो वाउचर दिया है, आप एपसेक प्रैक्टिशनर का वो है, ठीक है। तो इसमें ये वाला है, ठीक है। आप आएंगे सर्टिफिकेशंस पे, इसकी ये सर्टिफाइड एपसेक प्रैक्टिशनर, ठीक है। आप इस पे क्लिक करेंगे या न्यू टैब में इसको ओपन कर लें, न्यू टैब में। अब ठीक है, अब ये खुल जाए, तो मैं इसको आपको रजिस्टर करने का तरीका बताता हूँ, ठीक है। तो आप अभी सारे कर लें, ये आपको परेशान नहीं होना कि सर ये मैं अगर 1 महीने के बाद नहीं देता एग्जाम तो ये मेरा एक्सपायर हो जाएगा या कुछ भी, तो आपको परेशान नहीं होने की कोई भी जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह ये आपका एग्जाम आप किसी भी वक्त दे सकते हैं इंशाल्लाह, पूरी ईयर में। तो अभी ये पेज जैसे ही आ गया, सर्टिफाइड एपसेक प्रैक्टिशनर केप एग्जाम, ठीक है। ये सर्टिफाइड, इसकी जो फीस है $250 थी, फिर इसका वो करके $100 कर दिया। अभी आप इस पे क्या करेंगे, आप इस पे कूपन कोड, अल्लाह करे यार कूपन कोड हो, क्योंकि कल तो इसमें था, कल सर मैंने आपके राइट साथ हैंड शेयर टॉप पे किया था। गेट अ फ्री कोड, सर वो ऊपर राइट हैंड पे, वो तो नहीं सर। एक मिनट में देख, हाँ नहीं, गेट अ फ्री कोड पे नहीं करना हमने। अब मैं आपको, हाँ आ गया ना, देखो हमने क्या किया, हमने उस पे बाय नाउ पे क्लिक किया। बाय नाउ पे जैसे ही क्लिक किया तो ये हमारे पास ये एग्जाम की ये फीस यूनिट प्राइस ये आ गई। अब हम इधर क्या करेंगे, पहले केप 100 लिखेंगे, केप 100 लिख के हमें इस पे अप्लाई ओपन करेंगे, ठीक है। ये अप्लाई हो जाएगा। अब हमें, ये मेरे ख्याल में नहीं कर रहा, ये मेरे ख्याल में कल तक था। खैर आप परेशान ना हो, इस तरह के और भी आएंगे। ये पता है, ये जो सेकोप्स वाली जो वेबसाइट है, इन्होंने तकरीबन 3-4 मरतबा ये वाउचर्स दिए हैं, 2022 से लेके अभी तक 4-5 वाउचर्स दिए हैं इस एग्जाम को पास करने के लिए, ठीक है। तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं इंशाल्लाह अगर फिर से आती है तो मैं इंशाल्लाह फिर से आपको वो कर दूंगा। अब आपके नसीब में शायद नहीं है ये एग्जाम, मैंने तो अपने तरफ से आपको कल ये शेयर कर दी थी, क्योंकि कल जी जी ये एग्जाम आया था और मैंने कहा कि आप सबके साथ मैं शेयर कर दूं, अगर किसी ने रजिस्टर कर दिया हो, अगर किसी को अगर प्रोसेस पता हो इस चीज का, तो आप देखें ये इसमें फीस आ रही है, ठीक है। इसमें अब ये फीस आ रही है, कल ये मैंने यही सारी 130 चीज आ मैंने गया। की थी, तो ये मेरी फ्री में, ये मेरी फ्री में आ गई है कल। अभी आपसे ये कह रहा है कि भाई जैसे ही हम कूपन कोड, अच्छा 1 मिनट लगा के फिर से देखते हैं क्या होता है। अप्लाई नाउ पे अगर कर लेते हैं, ये कहता है डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो एग्जिस्ट मतलब ये खत्म हो गई ऑफर, ये खत्म हो गई। तो कल मैंने रजिस्टर किया था अपनी ईमेल से, तो मुझे जो है ना इसकी वो आ गई। अभी ये मुझे कह रहा है कि भाई आपको ये फीस देनी पड़ेगी, कार्ड नंबर लिखना पड़ेगा, ये वो।
तो इंशाल्लाह परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ये आती रहेंगी इंशाल्लाह। ठीक है, आपको इस वेबसाइट को विजिट करना है और मेरे साथ अपने जो है ना स्लैक पे जरूर कनेक्ट रहना है। मैं इंशाल्लाह ये तो चलो सर्टिफिकेशन अगर अभी इसका कूपन कोड अगर हो गया है कोई मसला नहीं है, नहीं ये एग्जाम फिजिकल नहीं होगा, ये ऑनलाइन होगा। ठीक है, ये ऑनलाइन एग्जाम होगा और इसमें आपको वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटीज मतलब वो करनी है, पढ़नी है। ठीक है, तो वेब वल्नरेबिलिटीज भी हम इसी कोर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं चाह रहा था आप सबका ये कूपन कोड लग जाए तो काफी अच्छा हो जाता, लेकिन खैर कोई मसला नहीं है। ये इंशाल्लाह आते रहते हैं कूपन, इंशाल्लाह आएंगे, ये आएंगे इंशाल्लाह। अगर फिर से आएंगे तो फिर मतलब आप अभी वो रहिएगा कि मतलब अलर्ट रहिएगा, जैसे ही आ जाए मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने कल ही मेरे ख्याल में मैंने भी किया था, मेरे ख्याल में अगर मेरी ईमेल लॉगिन होगी अगर खैर हम अगर ये नहीं तो हम फिर इंशाल्लाह कल कर लेंगे। कल वो करेंगे ना दूसरी जो सर्टिफिकेशन है आईएसी स्क्वायर वाली, आईएसी स्क्वायर वाली जो फ्री सर्टिफिकेशन है, हम कल इस पे इंशाल्लाह मैं आपके साथ एक सेशन पे आऊंगा, लाइव आऊंगा। ठीक है, उसमें हम इस पे कूपन कोड लगाएंगे और ये वाला एग्जाम आपका पाकिस्तान में फिजिकल होगा। ठीक है, ये वाला जो आईएसी स्क्वायर वाला एग्जाम में ये आपका फिजिकल होगा पाकिस्तान में, और ये तकरीबन पाकिस्तान में ये $200 का है। ठीक है, ये तकरीबन राउंड अबाउट 50,000 या इतने के इतना बनता है पाकिस्तानी। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम फ्री में होगा और ये आपका पाकिस्तान में ही होगा। मैं कल इंशाल्लाह इस पे एक वीडियो बना, या तो मैं कोशिश करूंगा आपके साथ एक वीडियो बना के सिलेक्ट पे शेयर कर दूं। अगर वीडियो नहीं बनाई तो जैसे आप जैसे कहते हैं मैं उसी तरह करता हूं, अगर आप वीडियो नहीं कहते कुछ और चीज करते हैं तो वो भी हम कर लेते हैं। सर हमारे ठीक है, सैटरडे और संडे को सेशन नहीं होते, तो मंडे को हम ये सेशन रख सकते हैं जिसमें हम ये सब चीजें डिस्कस करें। अच्छा ठीक है मैडम, मैं ये कह रहा हूँ मैं आप सबके लिए क्योंकि हमने और भी चीजें करनी है ना, तो ये तो समझ लें कि एक्स्ट्रा चीज हो गई। मैं कहता हूँ कि मैं एक ऐसी वीडियो बना लूँ, ठीक है, वीडियो बना के उसका लिंक आपके साथ पूरे का शेयर कर दूं जी कि सर, भाई ये हमने अगर हम एक वो कर रहे हैं, ठीक है, या जैसे आप कहें, या जैसे आप कहें। सर आई थिंक वीडियो वाला ज्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से। हाँ बाकी वीडियो वाला, क्योंकि देखें उसमें क्या होगा कि अगर हम बिलफर से मंडे वाले दिन कोई और चीज कवर कर रहे हैं तो उसमें सर्टिफिकेशन भी आ गई, तो सर्टिफिकेशन में भी मतलब काफी चीजें मतलब हमारी रह जाएंगी। तो इसलिए मैं आपको वीडियो बना के शेयर करूंगा। वीडियो बनाने से शेयर करने से ये होगा कि आप अगर कहीं भी आप कोई वो नहीं आता, आपको स्टेप समझ नहीं आता, आप उसको क्या कर सकते हैं, पास करके या उसको वीडियो को जो वीडियो चल रही होगी उसको आप रिवर्स कर सकते हैं कि भाई अब सर ने क्या किया, इस स्टेप पे सर ने क्या किया, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये जो सर्टिफिकेशन थी आईसी स्क्वायर वाली, ये आपको पाकिस्तान में अगर कोई यूएस या बाहर कंट्रीज में भी रहता है तो आप आईसी स्क्वायर का जब हम इंशाल्लाह सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करेंगे, कूपन कोड लगाएंगे, तो आपको उसमें आपको मैं आपकी जो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो आपकी एड्रेस है जहाँ पर आईसी स्क्वायर का, अगर आप जिस तरह मैम है यूएस में है तो आप इसको यूएस में आप किस तरह इसको वो कर सकती हैं, एग्जाम के लिए किस तरह रजिस्टर कर सकते हैं, या जो पाकिस्तान में है, वो पाकिस्तान वाले किस तरह इसको वो कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में इनके एक कराची में ऑफिस है, एक लाहौर में है, एक मेरे ख्याल में फैसलाबाद में है या इस्लामाबाद में है। ठीक है, भाई कराची और लाहौर का तो मुझे पता है, इनकी 2 ऑफिस हैं, एक फैसलाबाद में भी है। ठीक है, बाकी बाहर कंट्रीज में भी ऑब्वियसली होंगी, जारी बात है, ये वेल नोन एक ऑर्गेनाइजेशन है आईएसी स्क्वायर। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं इसका एक कोशिश करूंगा कि रात ही अगर वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूं, अगर रात नहीं तो कल इंशाल्लाह शाम तक मैं इंशाल्लाह कर दूंगा। ठीक है, जी ठीक है सर, इंशाल्लाह। ओके ठीक है, अभी थक तो नहीं गए अगर हम इसी सेशन को आगे करें या जैसे आप कहें। सर, आई थिंक काफी है, फिर हम मंडे से स्टार्ट करते हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा मैम आपसे ये मैं चीज वो करनी थी कि स्टूडेंट भी आप वो कर लें। अगर हमने ये जो कोर्स बनाया है ना, वैसे तो हमने इसकी जो
जो मतलब मिनिमम जो वो ड्यूरेशन रखी है वो 2 मंथ्स की है, तो ये कोर्स हो सकता है 3 मंथ्स भी हो जाए, लेकिन 3 मंथ Okay. हो सकता है बढ़ जाए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी सी चीजें हैं, 7 चीजें हम कर रहे हैं, हो सकता है बढ़ जाए। आज हमारा टारगेट था कि हम जिस तरह मैंने आपको ग्रुप में कहा था कि भाई ये सिस इंटरनल्स के जो भी टूल्स हैं आपको ये इंस्टॉल करके आने हैं, ठीक है। तो किसी ने इंस्टॉल नहीं किए, डाउनलोड नहीं किए, तो खैर उसमें जाहिर बात है हम और भी चीज डिस्कस कर रहे हैं। कभी स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन आंसर है वो भी देना पड़ता है, कोई और चीज आ जाती है जिस तरह सीवी का मैंने बताया या सर्टिफिकेशंस का बताया, तो उसमें हमारा टाइम थोड़ा वो हो जाता है, ठीक है। तो जी मैम और स्टूडेंट्स आप ये सारे वो कर लें कि मतलब हमारा ये कोर्स मतलब आप मतलब बढ़ सकता है, ठीक है, बढ़ सकता है, कोई और मसला आपको परेशान ना हो। नहीं, जी परेशान नहीं जी होते, कोई मसला नहीं ठीक सर, है बेशक ठीक हो है, सकता है। ठीक चलें ठीक है ठीक है, हम मजे मजे से चलेंगे इंशाल्लाह, मजे मजे से चलेंगे, आहिस्ता जी आहिस्ता सर। चलेंगे, जैसे आपको चीजें समझ भी आए। ज्यादा हमें वो जल्दी नहीं है कि हम भाई हम एक दिन में या एक महीने में साइबर सिक्योरिटी सीख जाएं। इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे इस चीज पे इंशाल्लाह। जी सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है जी सर इंशाल्लाह। ठीक है मैम, ठीक है। ओके सर, फिर मैं सेशन एंड करने वाली हूँ। चलें ठीक है, आप कर लें मैम। ओके, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, थैंक ठीक यू है सो मैम, मच अल्लाह फॉर हाफ़िज़। जॉइनिंग। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज।